हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आज हम देखेंगे 5.2। 5.2 में हम लोग क्या करेंगे, इस पर आपको ऐसे कुछ ग्राफ जैसा चार्ट जैसा बनाया गया है। इस पर आपको 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। तो आपको 5 सवाल दिए गए हैं। इन 5 सवालों को हम लोग खाली स्थान पर भरेंगे। तो पहला सवाल देखें तो इस पर जिसके ए के नीचे दिए गए हैं, तो ए का मान, कहीं डी का मान भरना है, तो कहीं एन का मान भरना है, तो कहीं ए एन का मान भरना है। तो हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं बच्चों, ऐसे सवालों के लिए हम लोग फार्मूला का प्रयोग करेंगे और निकाल लेंगे। पहले सवाल में ए का मान दिया गया है 7 और डी का मान दिया गया है बच्चों 3 और एन बराबर कहा गया है आपसे 8। तो कहा गया है आपसे ए एन निकाल दीजिएगा। यहाँ से बच्चों निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर ए एन निकालें तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखें तो ए एन का तो क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर आपको 7 रखना है, एन के स्थान पर 8 माइनस 1 और डी के स्थान पर आपको 3 रखना है। तो यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ बच्चों आ जाएगा 7 गुणे 3, तो ए एन बराबर 7 और यहाँ से 7 त्रिक 21, तो एन बराबर 21 और 7 कितना होता है बच्चों, 28। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों आपका। दूसरा सवाल में क्या करेंगे, आपके दूसरे सवाल पर क्या है, दूसरे सवाल पर बच्चों आपको है, दूसरा सवाल आपका दिया गया है ए बराबर आपको -8 दिया गया है और डी बराबर वाट आपको निकालना है और कह रहा है एन का मान 10 है और ए एन 0 है। ठीक बच्चों, निकाल लेंगे। यहाँ से हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन निकालना है तो ए एन 0 दिया गया है, इसके स्थान पर 0, ए के स्थान पर क्या रखना है -8 प्लस एन के स्थान पर 10 माइनस 1 और ये गुणा है डी के मान आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो ये माइनस चीज़ आ जाएगी प्लस में, तो प्लस का 8 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपका 9। 10 में 1 चला जाएगा 9, यहाँ डी है तो डी आ जाएगा। जैसे ही हम लोग क्या रखेंगे, इसके बाद हम लोग डी का मान निकालना है, तो डी 9 बटे क्या हो जाएगा 8। ये बच्चों हमारा हो जाएगा डी का मान। डी का मान बच्चों आ गया 8 बटे 9 आया है बच्चों। पहले चेक करते हैं। डी तो सवाल मिस्टेक हो गया। सवाल मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पर सारी चीज़ आपको दी गई है। देखो ये सवाल लिखने में मिस्टेक हो गया। देखते हैं दूसरा सवाल पर क्या है। दूसरा सवाल आपको दिया गया है, तो दूसरा सवाल दिया गया है ए का मान -18, ए का मान -18 ए का मान -18 और डी का मान आपको निकालना है और ए यहाँ से एन का मान 10 दिया गया है और ए एन बराबर 0 दिया गया है। तो फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों बच्चों, ये होगा ए एन आपका 0 दिया गया, 0 रख देंगे। ए का मान कितना है आपके पास -18 प्लस एन के स्थान पर क्या है, एन के स्थान पर 10 माइनस 1, डी के स्थान पर क्या है, तो डी आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, दो मान दिए गए थे और यहाँ पर एन 0 दिया गया, इसको लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा 9 डी, हो जाएगा 9 डी।
भाई 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 बचेगा, 9 गुणा 20 करा देंगे तो 9d हो जाएगा। d का मान निकालना है। गुणित चीज कहाँ जाएगी, बटे में, तो d का मान, यहाँ से d का मान कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, तो बच्चों d का मान आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा बच्चों, d का मान आ जाएगा 2। जैसे ही d का मान 2 आएगा, अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों। इसका तीसरा सवाल क्या कहा है बच्चों, देखते हैं तीसरा सवाल क्या कहा है आपका। तीसरा सवाल बच्चों कहा गया है, तीसरे में आपको a बराबर वाट a निकालना है और d का मान दिया गया है -3 और n का मान 18 दिया गया है और कह रहा है a n बराबर आपको -5 है। फार्मूला लगा देंगे, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखेंगे a n आपको दिया गया, a n दिया गया -5, a का मान आपको निकालना है प्लस n का मान कितना है बच्चों, तो n का मान है आपके पास 18 -1 और d का मान है -3 -5, ये a हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, ये बचेगा आपका 17 गुणे -3 -5 बराबर a, 17 × 51 होता है, पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस। जब माइनस हो जाएगा तो हमें a का मान इधर ले आएंगे, तो यहाँ से -5 और -3 प्लस में 51 बराबर a घटा देंगे, तो एक अब घटा देना है, 2 50 घटा देंगे तो यहाँ से एक उधर चला जाएगा, बचे 50 में 4 घटा दे तो कितना हो जाएगा 46। a का मान कितना आ जाएगा बच्चों 46। आइए चेक करते हैं, तो a का मान बच्चों 46 दिया गया है। ठीक है, तो a का मान 46। अब इसका हम लोग बच्चों देखते हैं चौथा सवाल क्या कह रहा है। चौथा सवाल आपका, तीसरा तो हो गया, चौथा सवाल आपका क्या कह रहा है। चौथा सवाल में बच्चों दिया गया है, चौथे में a का मान दिया गया है -8.9 और इसके बाद d का मान दिया गया 2.5 और n बराबर वाट n निकालना है और an दिया गया है आपको 3.6। an बराबर 3.6 ये दिया गया। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर बच्चों मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आइए चेक करते हैं इस पर क्या चीजें हैं। इस पर चीजें क्या दी गई हैं, तो इस पर चीजें an का मान दिया गया है 3.6, a का मान कितना दिया गया -8.9 प्लस n के स्थान पर n निकालना है तो n -1 और d के स्थान पर बच्चों, तो d के स्थान पर आपको दिया गया है 2.5। ठीक बच्चों, 3.6 माइनस चीज प्लस में आ जाएगी 18.9, यहाँ से हो जाएगा n -1 2.5। सॉल्व कर देंगे, हमको जोड़ना है बच्चों, क्या है 18.9 में 3.6 जोड़ना है। 9 6 15 की 5 लगा 1, 8 2 10 11, 8 2 10 11, 1 12 की 2, हासिल लगा 1 1 2, 22.5। कितना आ जाएगा बच्चों 22.5 और ये बचेगा n -1। गुणे चीज बट्टे में लाएंगे तो 2.5 दशमलव दशमलव हटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना 225/25 बराबर n -1 के। ठीक बच्चों, तो बच्चों चौथे सवाल में क्या है कि यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लिए इसे, यहाँ से काटना हम अगर चालू करें तो 2 से 25 नैया होता है 225, तो हो जाएगा n -1, तो 9 माइनस चीज आ जाएगी प्लस में,
तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। यही बच्चों हमें निकालना था। क्यों बच्चों? आइए देखते हैं हम लोग आगे का सवाल क्या कह रहा है। पांचवा सवाल क्या कह रहा है। पांचवा सवाल क्या कह रहा है बच्चों। पहले का पांचवा क्या कह रहा है बच्चों। पहले का पांचवा 1.35 डी बराबर 0 n बराबर 105 और ए एन बराबर निकालना है। आपको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी रेस होगा। कैसे करेंगे बच्चों। ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता कि नहीं होता। ए एन इसका मान 0, ए का मान कितना है बच्चों। तो ए का मान आपके पास 3.5 प्लस एन के स्थान पर 105 माइनस 105 ही दिया गया है बच्चों। हाँ 105 ही दिया गया है। एन के स्थान पर 105 और डी के स्थान पर कितना है। और तो डी के स्थान पर 0 दिया गया है। डी के स्थान पर 0, डी बराबर 0 सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हो जाएगा, नहीं ए एन निकालना है तो ए एन बराबर 3.5 104 गुणे 0, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा 3.5 गुणा करा देंगे 0, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा 3.5। यही बच्चों हमको निकालना था शायद। क्यों, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं हम दूसरे नंबर के सवालों को। दूसरे नंबर के सवालों में क्या कहेंगे बच्चों। तो दूसरे पर क्या है, आइए देखते हैं। दूसरे पर आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनना है। क्या कहा गया। दूसरे के पहले में कहा गया है एपी में समानता श्रेणी 10, 7, 4 डैश 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 का 30वां पद का 30वां पद है, ये आपको दिया गया है। तो 30वां पद है आपका, तो निकाल लीजिए यहाँ से कौन सा 30वां पद है, ये आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं। तो यहाँ से देखें तो हम लोग निकालें तो ए का मान कितना है बच्चों 10, डी निकालना है। डी के लिए क्या होता है, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, तो A2 माइनस A1, तो डी बराबर A2 कितना है आपके पास A2 7, यहाँ 10, तो डी बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। निकालते हैं बच्चों, फार्मूला लगा दे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन यानी 30वां निकालना है 30, ए का मान कितना है बच्चों 10, एन के स्थान पर कितना रखना है 30 माइनस 1, डी के स्थान पर माइनस का 3 गुणा करा देंगे तो हो जाएगा ए 30 बराबर 10 प्लस 29 गुणे माइनस 3 गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा 10 प्लस 9 3 27 की 7 80 लगा 2 और 3 दूनी 6 2 8, ये हो जाएगा आपका माइनस का, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 चला जाएगा आपका माइनस का 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 77 हो जाएगा। यदि माइनस का 77 हो जाएगा तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दिया गया है इसका बच्चों ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन का पूछा गया है तो सी इसका ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं हम लोग इसका सेकंड सवाल क्या है बच्चों। इसका सेकंड सवाल आइए देखते हैं इसके सेकंड सवाल पर क्या है। सेकंड सवाल पर क्या है, सेकंड सवाल पर देखते हैं। तो इसका सेकंड सवाल पर देखें तो इसका
इसका सेकंड सवाल आपको दिया गया है AP माइनस का 3 कामा माइनस 1/2 कामा 2 डैश का 11वां पद का 11वां पद है। करेक्ट का 11वां पद क्या है? तो 11वां पद के लिए क्या करेंगे? निकाल लेंगे a बराबर -3, d निकालने के लिए -1/2, क्योंकि आपका फार्मूला से बता दें करना समझ में, a2 -a1 होता है तो d, a2 कितना है आपके पास? a2 -1/2 -a1 माइनस का 3, तो d बराबर -1/2 माइनस माइनस +3, यहाँ से गुणा करा -1, यहाँ गुणा कराएंगे 3 दूनी 6, नीचे 2 हो जाएगा, d बराबर 5/2, d बराबर 5/2। 11वां पद निकालना है, निकाल लेंगे इसका। तो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 11वां यानी a11, a का मान -3 प्लस n का मान 11 माइनस 1, d का मान आपका दिया गया 5/2। 5/2 निकाल लेंगे तो a11 बराबर हो जाएगा -3, यहाँ से प्लस का 10, 5/2, तो a11 बराबर माइनस का 3, 2 से काट दें, 2 पंचे 10, तो 50 25, तो a11 बराबर आ जाएगा आपका 22। कितना आ जाएगा? 22। ठीक बच्चों, कोई समस्या नहीं। आइए देखते हैं बच्चों हम लोग इसका तीसरा सवाल। क्या देखते हैं बच्चों हम लोग? इसका तीसरा सवाल। अगर तीसरे सवाल को देखें तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सरल तरीके से हम लोग देख रहे हैं। इस पर देखें तो कहने का तात्पर्य है इस सवालों पर विशेष कुछ खास चीज नहीं दी गई है, बहुत ही नेचुरल सवाल दिया गया है। आइए देखते हैं हम लोग, ये दूसरे के पार्ट कर लिए, आइए देखते हैं तीसरे पर। तीसरे पर क्या है? तीसरे पर ऐसा विशेष आपको डरना नहीं। चलिए देखते हैं तीसरे वाले पर क्या है। तीसरे पर आपको दिया गया है रिक्त स्थानों पदों को बॉक्स को भरना है। तीसरे का आपका पहला दिया गया है, कहा गया है 2, फिर एक डिब्बा बनाया गया है और कहा गया है 26। तो कह रहा है इस डिब्बे में क्या भरा जाएगा? तो इस डिब्बे में क्या भरा जाएगा, ऐसा बहुत डिफिकल्ट तो बच्चों है नहीं है मेरे हिसाब से, परंतु अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आइए हम लोग इसको इजी करते हैं। कैसे इजी करेंगे? देखो मेरे पास ये पद क्या है, इस पद की बात करें तो ये है आपका a और ये है a प्लस डी और ये है a प्लस 2d। यही तो है, हमने कहा था d के मान में एक कम करके। परंतु मेरी बात समझेंगे, अगर d के मान में एक मान कम किया जाए, ये हो गया। अगर हमें दूसरा पद के लिए a और d चाहिए, a तो है पर d नहीं है, तो परंतु उसका साधन दिया गया है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो यहाँ से a बराबर आपको 2 दिया गया है, परंतु हम लोग 1 2 तीसरा यानी तीसरे पद को लिख सकते हैं a प्लस 2d। तीसरा पद, तीसरे पद को a प्लस 2d, पर इसके इक्वल में इसका मान दिया गया है 26। मान रख देंगे बच्चों, a का मान 2 प्लस 2d बराबर 26, तो 2d बराबर 26 माइनस 2, तो 2d बराबर 24। 2 से काट दें 12 बार में, तो d का मान कितना आ जाएगा? 12। यदि d का मान 12 आ जाएगा, अब हमें a भी प्राप्त हो गया और d भी प्राप्त हो गया। ठीक बच्चों, a भी प्राप्त हो गया और d भी प्राप्त हो गया। a और d दोनों प्राप्त हो गए। हमें निकालना है a प्लस d का मान, तो a प्लस d का मान निकालना है। तो a का मान 2 है और d का मान 12 है। अगर कैलकुलेशन 12 तो कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 14। क्या भरा जाएगा? 14 बच्चों। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलिए
आइए देखते हैं हम लोग इसका सेकंड सवाल। सेकंड सवाल में क्या कहा गया है, सेकंड सवाल पर क्या कहा गया है आपको, तो सेकंड सवाल पर देखिए। तो सेकंड सवाल आपका कहा गया है, एक डिब्बा बनाया है, कहा गया है 13, फिर कहा गया है डिब्बा, फिर कहा गया है 3, ये कहा गया है आपसे। चलिए इस पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। ये दिया गया है ये ए प्लस डी, ये ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ऐसे देखते हैं किस किस का मान दिया गया है। पहला दूसरा यानी दूसरा पद का मान दिया गया है, दूसरा पद का मान दिया गया है ए प्लस डी बराबर 13, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर इसका चौथे का मान दिया गया है, चौथा पद को लिख सकते हैं ए प्लस 3d, इसका मान कितना दिया गया है 3, समीकरण नंबर सेकेंड। हमें ए और यहाँ पर ए का मान चाहिए, वहाँ पर डी का मान भी चाहिए, तो हम समीकरण क्या करते हैं, एक में दो घटा दें, लिखेंगे समीकरण एक में दो को घटाने पर, घटाएंगे तो ये दिया गया है ए प्लस डी बराबर 13 और ए प्लस 3d बराबर 3, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का 2d बचेगा, यहाँ 10 दो पंचे 10, डी का मान -5। अगर डी का मान -5 है तो डी का मान रख देंगे समीकरण एक में, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण एक में रखने पर, एक पर रखेंगे तो एक समीकरण आपका कौन सा, ये है लिखा हुआ है ए प्लस डी बराबर 13 के, तो ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान तभी निकालना है, तो ए डी का मान -5 बराबर 13 के, तो ए बराबर 13 और माइनस इधर प्लस में गई तो ए का मान आ गया 18। ए का मान बच्चों 18 हो गया, जिस पर हमें यहाँ भरा जाएगा 18। अब हमें चाहिए इस डिब्बे का मान, यानी कि इसका मान चाहिए, तो इसका मान निकालने लिए ए प्लस 2d यहाँ पर मान रख दें, तो ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान 18 टू डी का मान -5, सॉल्व करेंगे तो 18 5 दूनी 10, घटा देंगे तो यहाँ पर 8 भरा जाएगा। किसी प्रकार का समस्या बच्चों नहीं। तो कारण ये है कि सारी चीज़ों को आप समझिए कि क्या दिया गया है, हमें क्या निकालना है। ऐसा कुछ बहुत कठिन नहीं दिया गया है जिससे कि आपको ऐसा घबरा जाना है कि अरे बहुत कठिन दिया गया है। चलते हैं, आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका सेकेंड पार्ट हो गया, इसका ही देते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट पर। तो तीसरे का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 5, फिर डिब्बा, फिर डिब्बा, फिर 9 सही 1/2, 9 सही 1/2 ये दिया गया है। यदि 9 सही 1/2 दिया गया है तो ये ए का मान दिया गया है, ए प्लस डी निकालना है, ए प्लस 2d निकालना है, ए प्लस 3d का मान दिया गया है। आइए देखते हैं दिया क्या गया है। तो दिया आपको गया है, दिया क्या गया है, ए बराबर 5 और 1 2 3 4 चौथा पद दिया गया है, तो ए प्लस 3d बराबर कितना दिया गया, 9 सही 1/2, ए का मान 5, 3d बराबर 9 दूनी 18 19, 19/2, इसका इस पर गुणा फिर जोड़ देते हैं, डी का मान निकालना है तो 3d बराबर 19/2, प्लस की चीज़ और माइनस में जाएगी, बटे 1 मानेंगे, गुणा कराएंगे तो 3d बराबर क्या हो जाएगा, 19 5 दूनी 10 नीचे 2, तो
यहाँ से 3d बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, घटा देंगे कितना जाएगा 9, नीचे कितना जाएगा 2, काट देंगे 3 त्रिका 9, डी का मान 3/2। ए और डी का मान निकल आया, कोई दिक्कत नहीं। हमें इस डिब्बे का मान निकालना है, यानी निकालना है दूसरा पद का मान। दूसरा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा पद ये है, तो a प्लस डी बराबर सॉल्व करेंगे। a का मान कितना है, a का मान आपको 5 दिया गया था बच्चों, और d का मान निकल के आया है 3/2 बटे 1 मानेंगे, उधर हो जाएगा 5 दूनी 10, इधर गुणा कराएंगे 3, इधर 2, 10 3 13, 13/2, यानी इस पर आपको भरा जाएगा 13/2 भरा जाएगा। इस पर निकालें तीसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, तीसरे पद को a प्लस 2d लिख सकते हैं। a का मान कितना दिया गया है, a का मान 5 प्लस 2, d का मान कितना दिया गया है, d का मान बच्चों निकाला है 3/2, काट देंगे तो 5 यहाँ 3, 5 3 कितना हो जाएगा 8, ये बच्चों हो जाएगा 8। इसलिए हम लोगों ने तीसरा सवाल को सॉल्व कर लिया है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इसका चौथा सवाल क्या कह रहा है। चौथा सवाल क्या कह रहा है बच्चों प्यारे, तो चौथे सवाल की अगर बात करें तो चौथा सवाल क्या है, कोई दिक्कत नहीं, चौथा तो बच्चों और इजी है। चौथा सवाल है -4, फिर डिब्बा, फिर डिब्बा, फिर डिब्बा, फिर डिब्बा 4, फिर दिया गया है 6। कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे। इस पर कोई बहुत ही कुछ नहीं दिया गया है। इसको a लिखते हैं, इसको a प्लस डी लिखते हैं, a प्लस 2d लिखते हैं, a प्लस 3d लिखते हैं, a प्लस 4d लिखते हैं, a प्लस 5d लिखते हैं। आपको a का मान दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको दिया क्या गया है, दिया गया है आपको, दिया गया है आपको a बराबर -4, और फिर छठवां पद को लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर 6 दिया गया है, a का मान -4, यहाँ 5d बराबर 6 के, तो 5d बराबर 6 माइनस दी जाएगी प्लस में, तो यहाँ से 5d बराबर 10 के, तो d बराबर 10/5 के, 5 दूनी 10, d का मान दो। सबको निकालना बच्चों चालू। आइए देखते हैं, इसको निकालेंगे तो a प्लस डी का मान निकालेंगे तो a प्लस डी, a का मान -4, d का मान 2, घटा देंगे तो -2, तो यहाँ भरा जाएगा -2। इस पर निकालेंगे यानी कि 1 2, इसका निकालेंगे a प्लस 2d, तो a का मान -4, 2, d का मान 2, तो -4, यहाँ से प्लस 2 दूनी 4, कट जाए क्या जाएगा 0, मतलब यहाँ भरा जाएगा 0। कोई समस्या नहीं, समस्या ना बच्चों। और तीसरे वाले में निकालें तो a प्लस 3d, a का मान -4 प्लस 3, d का मान 2, तो -4 प्लस 3 दूनी 6, घटा देंगे 2, तो इस पर भरा जाएगा 2। इसका निकाल लो a प्लस 4d, इसका मान -4 प्लस 4, d का मान 2, -4, 4 दूनी 8, घटा देंगे तो 4, इसका आ जाएगा 4। ये चीज़ें बच्चों हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग चल रहे हैं, और बहुत ही इजी तरीके से लेके चलना है, जिससे कि मेरा मानक है कि बच्चों को दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए अगर हम लोग देखते हैं इसका पांचवा सवाल, तो चेक कर लिया जाए बच्चों इसकी आंसर शीट क्या कह रही है।
0 2 4 सही है। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग बच्चों इसका पांचवा सवाल क्या कह रहा है। पांचवें सवाल पांचवा सवाल क्या कह रहा है। इस पांचवें सवाल को हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। आइए इस पांचवें सवाल में पांचवा सवाल क्या है बच्चों। पांचवा सवाल आपको दिया गया है एक डिब्बा, फिर दिया गया है 38, फिर डिब्बा, फिर डिब्बा, फिर डिब्बा, फिर -22। ये दिया गया है। कोई नहीं, बहुत इजी तरीके से देखेंगे। देखिए ये है आपका ए, ये है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। 1 2 3 4 5 6। हमने कहा था हमेशा डी के मान में एक कम करेंगे जो पद होगा। आपको दिया क्या गया है, दिया गया है ए प्लस डी बराबर 38 के समीकरण नंबर फर्स्ट। छठवां पद क्या दिया गया है, ए प्लस 5d बराबर -22 के। घटा दिया जाए बच्चों, समीकरण एक में 2 को घटाने पर, घटा दें बच्चों, तो घटाएंगे तो समीकरण 2 कौन सा है आपका, ये समीकरण एक में 2, एक आपका ए प्लस डी बराबर 38 के और ए प्लस 5d बराबर -22, माइनस माइनस ये प्लस, विपरीत हो जाएगा। घटा दें, काट देंगे 4d और 0 आ जाएगा माइनस का, और 0 आ जाएगा, 3 × 5 = 6। काट देंगे, 15 बार में जाएगा तो d का मान -15 आ जाएगा। d का मान कितना आ जाएगा, -15। अब हमें d का मान आ गया, a का मान निकाल लें तो क्या रखेंगे, d का मान समीकरण एक में रखने पर, एक रखेंगे तो एक ये है आपका, तो एक ये है, तो एक है ए प्लस डी बराबर 38 के। रखेंगे भैया ए, डी के स्थान पर आपको रखना है -15 बराबर 38 के, तो ए बराबर 38, ये चला जाएगा प्लस में 15, 8 × 5 = 13 की 3 80 लगा 1, 8 × 5 = 13 की 3 80 लगा 1, 3 × 1 = 4, 1 × 5। ए का मान कितना आ गया, 53। यहाँ बच्चों क्या भरा जाएगा, यहाँ 53 भरा जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सबके मान। ए का मान आपके पास कितना आया है, ए का मान आया है 53, इस पर रखेंगे, और 2 डी के स्थान पर क्या रखेंगे, डी के स्थान पर आया -15, घटा देंगे यहाँ से 53 और -30 हो जाएगा, घट जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 5 2 23 आ जाएगा 23। आइए इस पर रख दें बच्चों, अगर इस पर रखेंगे तो ए का मान 53, ए का मान 53 प्लस 3, और डी का मान क्या है, डी का मान -15, तो 53 और 15 से 45, -45, 8 में 13, 13 में 5 चले जाएंगे 8, यहाँ 8 बच जाएगा, क्योंकि आज 4 बचेगा, 4 में जीरो आ जाएगी। कोई दिक्कत, आगे इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका मान 53 प्लस 4, डी का मान -15, तो यहाँ से 53, 15 चौको 60, घटा देंगे तो -7 बच जाएगा। यानी हम लोगों ने बच्चों 5.2 में हम लोगों ने बच्चों 3 नंबर तक सवाल को सॉल्व कर लिया। ऐसे ही हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सवालों को देखते रहेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक के बच्चों लिए नमस्कार।